है। प्लांट काफ़ी दिनों से इस पॉट में है। मैंने केवल 2 साल पहले एक बार रिपोर्ट किया था। अभी जो प्लांट का जो पॉट है, पॉट केवल 12 इंच का पॉट है। 12 इंच का। इन तीनों चीज़ों का आपको एक अलग से मिक्सचर बनाना है। 2:1:1 बोन मील, नीम केक, रॉक फॉस्फेट का गमला है। लेकिन जो प्लांट है इसमें एवरी 45 डेज़ का इंटरवल में मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, इसलिए प्लांट काफ़ी बूची है और प्लांट का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं जो फुटिंग्स है, फुटिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा फुटिंग्स आए हैं हर ब्रांचेस में। तकरीबन 2000 इसमें फ्रूट्स होगा अभी एक साथ अगर गिना जाए तो काफ़ी फ्रूट्स है। और इसका जो टेस्ट है काफ़ी मीठा टेस्ट है इसका। और आप थोड़ा सामने से देखिए जो फ्रूट्स है, जो ग्रीन आपको दिखाएगा, ग्रीन अभी तक कच्चा है और जो रेड है अभी तक पका नहीं है। लेकिन जो एकदम ब्लैक है, जो ब्लैक कलर का है वो एकदम अभी खाने लायक है। मतलब कि बहुत ही मीठा है, इसका जो टेस्ट है काफ़ी मीठा है। फ्रेंड्स, आज का जो स्पेशल वीडियो है वो है स्पेशली ऑन मालबेरी प्लांट। लास्ट ईयर मैंने जो मालबेरी प्लांट का वीडियो दिया था और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत सारा दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस प्लांट का किस तरह से पॉटिंग सॉइल रेडी करना है। स्पेशली जो मालबेरी प्लांट है एक पेरिनियल प्लांट है। आप चाहे तो एज ए फूडिंग प्लांट आप अपने गार्डन में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जो मेरा जो मालबेरी प्लांट है इसका पॉट करेंगे, इसका पॉटिंग सॉइल रेडी करेंगे और इस तरह प्लांट को कैसे आपको ग्रो करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास आप 2 प्लांट आप देख सकते हैं। एक है मालबेरी स्मॉल, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुका था, जो एक बिग प्लांट था, जो कैप्शन में प्लांट आप देख चुके हैं। और इस तरह प्लांट का मैंने एक कटिंग रेडी किया था सेम प्लांट से येलरिंग करके। आप देखिए इसमें फ्रूट्स भी है, आप देखिए इसमें फ्रूट्स भी है। एक मालबेरी का एक स्मॉल वैरायटी है, इसका पत्ता भी काफ़ी छोटे होता है, ये स्मॉल वैरायटी, लेकिन बहुत ही मीठा होता है। जो ब्लैक फल है वो मीठा होगा, जो रेड है थोड़ा कम मीठा होगा और जो कच्चा है थोड़ा रेड होगा। तो इस तरह से आप इस तरह जो स्मॉल वारबेली है इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। और मेरे साथ जो और एक प्लांट है वो है मालबेरी लॉन्ग। ये एक पाकिस्तानी लॉन्ग मालबेरी है जो कि एक लंबा एक साइज़ का मालबेरी होता है। तो मेरे पास 2 वैरायटी है। एक वैरायटी का जो वीडियो मैंने आपने पहले देख चुके हैं उसी का एक सेकंड पार्ट आप बोल सकते हैं। तो इस दोनों प्लांट को मैं आज रिपोर्ट करूंगा। इसके लिए मुझे कौन सा पॉटिंग सॉइल रेडी करना है, आपको भी रेडी करना है, उसके बारे में आज डिटेल वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि मेरे पास पॉटिंग सॉइल के लिए कौन सा चीज़ यहाँ पर है। जो पहला चीज़ आप देख सकते हैं वो है प्लेन गार्डन सॉइल, जो कि ज़मीन का मिट्टी है। स्पेशली जो पोटैटो फील्ड है या तो आपका जो धान की खेत है, इस तरह जो पेडी फील्ड है, इस तरह फील्ड में जो मिट्टी मिलता है वो ज़मीन का एकदम प्लेन मिट्टी है, वो आप ले सकते हैं। उसके साथ आप ले सकते हैं रिवर सैंड, जो कि एक हैवी दाने वाला एक रिवर सैंड है। उसके साथ आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, या तो काऊ डंग या तो लीफ मोल्ड। मेरे पास अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है। आप चाहे तो इसको भी एज ए लीफ मोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। लीफ मोल्ड करने से आपका और भी अच्छा होगा। और जो एक इंग्रेडिएंट है वो है आप कोकोपीट। ये रहा आपका पॉटिंग सॉइल का जो मेन इंग्रेडिएंट। प्लेन गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट एंड कोकोपीट। तो आप जो देख सकते हैं प्लेन गार्डन सॉइल, इसका आपको लेना है 50%। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गार्डन सॉइल है इसका आप 50% भी ले सकते, 60% भी ले सकते। ये डिपेंड करता है कि किस तरह सॉइल आपको मिले है। अगर आपको ज़्यादा सख्त सॉइल मिला है तो इसके साथ जो सैंड है उसका हिस्सा आपको बढ़ा देना है। मेरा जो सॉइल है मुझे लगता है कि इस हिसाब से इसका जो 50% लेने से मेरा काम बन जाएगा। तो प्लेन गार्डन सॉइल में लिया हो 50%, उसके साथ लिया हो 20% रिवर सैंड, उसके साथ मैंने लिया है 20% वर्मी कंपोस्ट, या तो आप लीजिए काऊ डंग या तो लीजिए लीफ मोल्ड सबसे अच्छा है। आपको इसके साथ लेना है 10% कोकोपीट। कोकोपीट का जो परसेंटेज है कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10%। तो 4 इंग्रेडिएंट हो गया है। एक प्लेन गार्डन सॉइल 50%, प्लेन रिवर सैंड जो कि 20%, वर्मी कंपोस्ट 20% एंड 10% हो गया आपका कोकोपीट। तो चारों इंग्रेडिएंट आपको एक साथ मिक्स करना है परसेंट। लेकिन इसके साथ आपको लेना है फर्टिलाइज़र।
मिक्स फर्टिलाइज़र में आप बहुत सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल डेज में आपको जो लेना है वो है मिनिमम 3 चीज़ आपको लेना है। फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइज़र पोर्शन है वो आपको लेना है मिनिमम 3 आइटम। एक है बोन मील, सेकंड नंबर है आपका नीम केक एंड थर्ड नंबर इज़ रॉक फॉस्फेट। तो इसका एक अलग मिक्सर आपको बनाना है। पॉटिंग की सॉइल के साथ आपको डायरेक्टली मिक्सिंग नहीं करना है। जैसे कि इसमें अगर आपको इसको 2:1:1:1 लेना, मतलब कि 200 ग्राम अगर आपको बोन मील लेना है, उसके साथ लीजिए 100 ग्राम नीम केक और लीजिए 100 ग्राम लीजिए आपका रॉक फॉस्फेट। इस तीनों का जैसे कि मैंने मिक्सर बना के रखा है, इन तीनों का मिक्सर 2:1 करके मैंने रखा हूँ अलग से। और इन चारों का जो मिक्सर है पॉटिंग सॉइल का, इन चारों का गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, इन चारों का भी मैंने मिक्सर बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो मतलब कि अभी इन दोनों से हम लोगों को काम करना है। अभी 100% हो गया, तो इसके साथ जो मिक्सर फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है इन तीनों को मिक्स करके, उसका कितना परसेंटेज आपको देना है। अभी जो अगर आप इस प्लांट को एक 8 इंच के पॉट में लगा रहे हैं, तो इस तरह जो मिक्स फर्टिलाइज़र है आपको देना है 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम आपको मिक्स फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह प्लांट को कैसे पॉट करना है और इस तरह जो मिक्स फर्टिलाइज़र और जो पॉटिंग सॉइल का जो मिक्सर मैंने बनाया है इसको किस तरह से मुझे ऐड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों जो प्लांट है अभी 4 इंच का पॉट में है। 2 प्लांट है मेरे पास, जैसे कि ये है आपका मालबेरी स्मॉल और ये है मालबेरी लॉन्ग, मालबेरी ब्लैक, दोनों ही ब्लैक है। और इस तरह प्लांट को मुझे पहले बिग पॉट में नहीं देना है, मुझे केवल 8 इंच का पॉट में देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक 8 इंच का पॉट है, इसमें बहुत सारा 3 होल्स है और इस तरह होल्स को मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इस तरह जो बिग ग्रिड्स है, ग्रिड्स आपको दे देना है। अब इस तरह बहुत सारा ग्रिड्स, ऐसा नहीं कि इसी तरह का पत्थर आपको देना है। आप चाहे तो इस तरह का जो पॉट का जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको भी आप दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इस तरह आपने दे दिया, एक लेयर बनी है, तकरीबन आधा इंच या 1 इंच का लेयर बनाइए। देखिए लेयर बना दिया। फिर देखिए अनदर पॉट, ये भी 8 इंच का पॉट है, इसमें भी जो 3 होल्स था, होल्स को मैंने कवर कर दिया पहले ही इस तरह से टूटा हुआ हिस्से से, और इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया। कवर कर दिया। चलिए अभी तो इस तरह से पॉटिंग सॉइल में, इस तरह पॉटिंग सॉइल में आपको अगर इस तरह का एक 8 इंच का पॉट आप ले रहे, तो इस तरह जो मिक्सचर मैंने बनाया हो, मुझे तकरीबन 50 ग्राम, इस तरह जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसका 50 ग्राम इस तरह पॉट में मुझे देना है। दे दिया। ये हुआ एक 8 इंच का पॉट का मिक्सर। बहुत ही वीक पॉट था, टूट गया है। चलिए एक हेल्दी प्लांट है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ईयरलिंग से बनाया था लास्ट ईयर, उसी बिग प्लांट से। तो फ्रेंड्स रेडी है, प्लांट। फ्रेंड्स इसी तरह जो मेरा दूसरा प्लांट है उसको भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। सेम इसी तरह आपको रिमूव कर लेना है। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, देखिए कितना रूट्स आ रहा है। अभी बेस्ट टाइम है, अभी जो नया पत्ता छोड़ना शुरू हुआ, तो इसलिए मार्च और फरवरी जो है इस तरह प्लांट को लगाने के लिए बहुत ही एक बेहतरीन टाइम होता है। तो फ्रेंड्स दोनों प्लांट रेडी है।
स्मॉल पॉट में, क्योंकि प्लांट का साइज़ छोटे है तो आपको मुझे छोटे पॉट से शुरू करना होगा। कुछ लोग कभी कभी प्लांट खरीदने के बाद डायरेक्टली एक बिग पॉट में लगा देता है, बहुत सारा इतना बड़ा गमला में, तो वो ठीक नहीं है। पहले प्लांट का जितना साइज़ है उसी से आपको पॉट का साइज़ आपको बढ़ाना है ईयर बाई ईयर। तो इस तरह से आपको काम हो गया है, दोनों पॉट लग गया है। अभी जो बाकी है इसमें वाटरिंग करना है, लेकिन आपको जो फर्स्ट वाटरिंग में ध्यान देना है। तो फर्स्ट वाटरिंग जब भी आप कोई प्लांट लगाए तो वाटरिंग में आपको थोड़ा सा आपको फंगिसाइड पाउडर ऐड करके आपको प्लांट को लगाने के बाद आपको फर्स्ट इसमें वाटरिंग करना है। लेकिन वाटरिंग करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा जो वाटर है उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ऐड कर देना है। हो गया। उसके बाद आपको वाटरिंग करिए, फुल वाटर, एकदम फुल वाटर पूरा भर दीजिए। जो मैंने कुछ जगह 1.5 इंच जगह खाली रखा है उसको पूरा भर दीजिए वाटरिंग से। इस वीडियो में आपने देखा कि इस तरह जो मलबेरी प्लांट है, इस तरह प्लांट को कैसे ग्रो करना है, किस तरह से आपको पॉटिंग सॉइल रेडी करना है, उसके लिए कैसे मिक्स फर्टिलाइज़र ऐड करना है, किस तरह से वाटरिंग करना है आफ्टर पॉटिंग। तो मुझे लगता है कि इस तरह जो टेक्निक है आप दूसरे प्लांट में भी लगा सकते हैं। हालांकि कुछ प्लांट के लिए जो पॉटिंग सॉइल का जो रेशियो है अलग होता है, लेकिन मलबेरी टाइप का जितना भी प्लांट है आप चाहे तो इस तरह का पॉटिंग सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह पॉटिंग सॉइल में प्लांट लगाने के बाद अगले 2 महीना तक आपको कोई भी इसमें जो एडिशनल फर्टिलाइज़र है आपको ऐड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगा और मुझे लगता है कि इस वीडियो आपका बहुत काम में आएगा।